नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। मौसम में भले ही दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ऐलान की संभावनाओं के बीच राजनीतिक तापमान बढ़ता ही जा रहा है। झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व मंत्री रतन लाल अहिरवार के बेटे और बड़ा गांव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रोहित रतन अहिरवार को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसका ऐलान बीते सप्ताह मऊरानीपुर के एक गेस्ट हाउस में हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में किया जा चुका है। अब जिन दलों के प्रत्याशियों का क्षेत्र को इंतजार है, उनमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रमुख हैं। पिछले 32 वर्षों से धीरे धीरे जनाधार के मामले में घटती जा रही कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी के सक्रिय होने से कुछ सक्रियता तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी राजनीतिक हालातों के चलते कांग्रेस से कोई बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद लोगों को नहीं है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुराने कांग्रेसी परिवारों के अलावा किसी को भी कांग्रेस के प्रत्याशी को जानने में विशेष उत्सुकता नहीं दिख रही है। यह बात अलग है कि कांग्रेस का प्रत्याशी अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए जाति अथवा क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा बहुत नफा नुकसान करने की स्थिति में हो सकता है। ऐसे में लोगों को मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के ऐलान का इंतजार है। इसमें पिछले 4 चुनावों से हरिश्चंद्र आर्य और रश्मि आर्य के चेहरों पर ही समाजवादी पार्टी निर्भर रही है। पार्टी ने 4 बार इस परिवार को विधानसभा का टिकट दिया है, जिनमें से इस परिवार को 3 चुनाव में हार मिली है, जबकि एक बार वर्ष 2012 की समाजवादी पार्टी की लहर में रश्मि आर्य बसपा प्रत्याशी राजेंद्र राहुल को 6000 वोटों के नजदीकी अंतर से हराकर चुनाव जीत चुकी हैं। इसके बाद वर्ष 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की विधायक रश्मि आर्य को भारतीय जनता पार्टी के बिहारी लाल आर्य ने लगभग 17000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हराया था। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी में अब तक एकाधिकार जमाए रहे आर्य परिवार को काफी जोर आजमाइश करनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी अब तक ऐसे संकेत नहीं मिले कि पार्टी उनके नाम पर एक तरफा विचार कर रही है। मऊरानीपुर क्षेत्र में जहां पूर्व विधायक रश्मि आर्य अपना दावा मजबूत और एक तरफा मान रही हैं, वहीं पिछले वर्ष पार्टी में शामिल हुए और हाल ही में प्रदेश महासचिव बनाए गए तिलक चंद्र अहिरवार की भी प्रमुख दावेदारी दिख रही है। इनमें से पार्टी तिलक चंद्र अहिरवार को प्रत्याशी बनाकर झांसी जिले में और बुंदेलखंड में बड़ी संख्या वाले अहिरवार वोटरों को अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर काम कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने की स्थिति में सभी विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 से 1 लाख तक की संख्या वाले अहिरवार और दोहरे समाज पर पार्टी की नजर है। पार्टी ने अगर तिलक चंद्र अहिरवार को प्रत्याशी नहीं बनाया तो भी तिलक चंद्र अहिरवार चुनाव में ताल ठोकने की जगह पूरे बुंदेलखंड में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अहिरवार समाज का समर्थन जुटाने के काम में लगाए जाएंगे और तिलक अहिरवार पूरे बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं में बड़ी सेंधमारी करने की क्षमता रखते भी हैं। उधर पार्टी रश्मि आर्य को अगर टिकट दे भी देती है तो भी उनकी जाति के मतदाताओं का अन्य विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के पक्ष में आना काफी कठिन लगता है। वैसे भी वर्तमान में बुंदेलखंड की 5 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही 5 कोरी समाज के विधायक हैं और लंबे समय से कोरी समाज के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक माने जाते रहे हैं। राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने यदि रश्मि आर्य को प्रत्याशी नहीं बनाया तो भी उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। ऐसे में उनकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पसंद बहुजन समाज पार्टी हो सकती है, जिसके टिकट पर वह 2022 के चुनाव में ताल ठोक सकती हैं। इन संभावनाओं के बीच पिछले सप्ताह ही बुंदेलखंड दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से ललितपुर से लेकर झांसी तक पार्टी के प्रदेश महासचिव तिलक चंद्र अहिरवार को सम्मान दिया और अपने बगल में बैठाया, उससे भी पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका समझ में आ रही है। साथ ही झांसी में हुई पत्रकार वार्ता में तिलक चंद्र अहिरवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के ठीक बगल वाली कुर्सी दी गई, जबकि पार्टी में लंबे समय से जुड़ी हुई पूर्व विधायिका रश्मि आर्य को पूरी पत्रकार वार्ता में मंच के नीचे बैठाए रखा गया। इसके अलग अलग प्रकार से अर्थ निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची सबसे बाद ही आने की संभावना है। इसमें किसकी दावेदारी कैसी है, इस पर चर्चा करेंगे तो यह खबर लंबी हो जाएगी। जल्द ही अगली खबर में बताएंगे आपको कौन बनेगा मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस खरी बात न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।